हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 9th चैप्टर 1 द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? अ कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्लेज इमेज ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन हुज कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज द ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। ओके, तो एक्चुअली यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक आपका कंप्यूटर का स्क्रीन है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है और उसमें एक इमेज जो है ग्राफिक इमेज शो किया जा रहा है। आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ कि एक्चुअली ये क्या कहना चाह रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, काइंड ऑफ ग्राफ के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे। तो मैं उसको आपको प्रॉपरली सब कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये एक्स और ये आपका y और ये x कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो यहाँ पर मैक्सिमम 16 पिक्सल का आपका हाइट है और 800 पिक्सल का आपका जो विड्थ है, यानी कि आपका विड्थ जो होगा आपका एक्स एक्सिस में आएगा और हाइट आपका वाई एक्सिस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, ठीक है। ओके, सो ये 0 है और मैं क्या करता हूँ, दो दो यूनिट को, क्योंकि ये आपके डिस्प्ले की बात कर रहे हैं, तो डिस्प्ले में जो आपके पिक्सल्स होते हैं वो यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एक बॉक्स को मैं एक पिक्सल मान के चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तो दो बॉक्स है, वहाँ पर उसको मैं एक 100 को लेट करके चलूंगा, दो बॉक्स को, ठीक है। तो यहाँ पर ये 100 पिक्सल, ठीक है, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, दिस इज 600, this one would be 700 and this would be 800। विड्थ आपका 800 पिक्सल का है। अब हाइट की बात करें तो ये आपका सेम, दो बॉक्स को 100 पिक्सल मार के चलेंगे। सो दिस वुड बी योर 100 पिक्सल, दिस वुड बी 200 पिक्सल, this would be 300 pixel, this would be 400 pixel, this would be 500 and this would be 600 pixel, ठीक है। सो ये एक सॉरी, दिस इज योर y एंड दिस इज योर x। इसे अगर मैं जोड़ूं, ऐसे अगर मैं मिला देता हूँ डॉटेड लाइन से, ठीक है, तो ये कुछ यहाँ एंड होगा और नीचे यहाँ मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, 800 इधर है ना, तो 800 इधर होगा, ये सो लाइक दिस, ये स्क्रीन है, ठीक है। ये पूरा आपका ऐसे मिलेगा अगर आप इसको एज्यूम करें तो, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, डॉटेड लाइन को छोड़ो आप, मैं सीधा आपको स्ट्रेट लाइन से ही दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपकी आपको एक आप इमेजिन कर सको, एक विजुअलाइजेशन अच्छे से हो सके, ठीक है। मैं एक स्ट्रेट लाइन से ही इसको ड्रॉ कर देता हूँ। जस्ट अ सेकंड, गिव मी, हाँ या दिस वुड बी करेक्ट। तो ये आपका यहाँ से जाएगा एक स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, यहाँ पर एंड होगा, ओके। और यहाँ से ये 800 का यहाँ पर एंड होगा, ठीक है। तो अब आप इजीली विजुअल कर सकते हो कि ये आपका एक स्क्रीन है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला क्या गया है, द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड एंड 600 पिक्सल हाई, अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल्स इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर एट द पॉइंट ऑफ ए। अब पॉइंट ए का है, पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 100, 150, तो 100x ये रहा और 150, 100 ये रहा और 150 है ना, 100 एंड 150, तो दिस वुड बी समवेयर हियर। 150 है तो इसका 150 तो इधर होगा, वाई 100 ये रहा, तो ये रहा। तो इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल इन्होंने ड्रॉ किया है, ठीक है, इसको सेंटर मानते हुए, जिसका रेडियस 80 पिक्सल्स है, जिसका रेडियस 80 पिक्सल्स है। अभी अभी ये सर्कल आप इमेजिन कीजिए, ये सर्कल अंदर है, ये इमेजिन कीजिए, ये सर्कल जो बाहर जा रहा है नहीं जा रहा, दैट वी डू नॉट नो, जस्ट फॉर नाउ यू नीड टू अज्यूम दैट इट इज इनसाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया, अनदर सर्कल आइकन ऑफ रेडियस 100 पिक्सल इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर एट द पॉइंट बी। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपका 250, 230, सो 250 वुड बी समवेयर हियर, ये रहा, एंड 230 कहीं पे यहाँ पे होगा, ये 250 है और 230 यहाँ पर कहीं पे होगा, तो ये कहीं यहाँ पर होना चाहिए, इस सर्कल का सेंटर 230 है तो ये यहाँ पर होना चाहिए। तो इसको भी सेंटर मान के इन्होंने एक सर्कल बनाया है, ठीक है, जिसका रेडियस इससे ज़्यादा ऑब्वियसली 100 पिक्सल का है, ठीक है। इतना आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ये पूछ क्या रहा है, वेदर एनी पार्ट ऑफ
ईदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। क्या पूछा गया कि जो भी ये सर्कल बने हैं दोनों सर्कल, क्या ये जिस जो स्क्रीन है स्क्रीन के अंदर लाई कर रहे हैं फिर बाहर लाई कर रहे हैं, दैट थिंग वी नीड टू फाइंड। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज सोचने वाली बात है। यदि आप सर्कल ए की बात करो, इसको मैं सर्कल ए मान के चलता हूं, इसको सर्कल बी मान के चलता हूं। अभी मैं सर्कल ए की बात कर रहा हूं, नीचे मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। सर्कल ए। अब एक बात बताइए, जो सर्कल का जो सेंटर है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 100। जो सर्कल ए का जो कोऑर्डिनेट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है? आई थिंक इट इज 100 एंड 150। 100 एंड 150। अब अगर x आपका 100 है, x आपका 100 है, यहाँ पर 100 है, तो और आपका रेडियस 80 है। ठीक है, तो अगर आपने 100 में से 80 माइनस कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में उतना ही जा पाएगा, राइट? तो लेफ्ट मोस्ट, यदि मैं लेफ्ट मोस्ट की बात करूं, लेफ्ट मोस्ट कितना ही जाएगा? लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या होगा उसका? 100 में से यदि आपने 80 माइनस कर दिया, सर्कल का रेडियस 80 है, तो कितना ही जाएगा? 20 जाएगा। ध्यान से देखिए, 20 यानी कि अभी तक अंदर ही है, यानी कि कहीं 20 पिक्सल में कहीं पे होगा ये, यानी विद इन सर्कल ही है। लेफ्ट मोस्ट यानी कि आपके डिस्प्ले के 20 पिक्सल में ही रहेगा लेफ्ट मोस्ट पॉइंट। ठीक है, और राइट मोस्ट क्या होगा? यानी कि राइट कितना जा सकता है, मैक्सिमम कितना जा सकता है राइट मोस्ट पॉइंट? राइट मोस्ट पॉइंट आप क्या करोगे? ये आपका 100 कोऑर्डिनेट है, आप 100 में 80 प्लस कर दो, उतना ही जा पाएगा राइट में। यानी कि 100 प्लस 80 वुड बी 180, मतलब 180 पॉइंट पिक्सल तक ही जा पाएगा। और हमारा डिस्प्ले कितने पिक्सल का? 800 स्टिल। तो ये जो पॉइंट है, इससे ये पता चलता है कि लेफ्ट राइट में तो ये सर्कल जो है आपके डिस्प्ले के अंदर ही रहेगा। नेक्स्ट मैं टॉप की बात करूँ तो टॉप मोस्ट, तो टॉप में कितना रहेगा? टॉप पॉइंट क्या करोगे आप? टॉप में हम लोग वाई कोऑर्डिनेट को देखेंगे, वाई क्या आपका 150, यानी कि ये आपका 150 ये रहा। तो कितना जाएगा? 150 प्लस 80 कर दो, तो ऊपर उतना ही जाएगा कम से कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 150 प्लस 80 कितना होता है? 230। यानी कि 230 पिक्सल तक ऊपर जाएगा। और ऊपर हमारा कितना हाइट कितना है? 600 पिक्सल, यानी कि स्टिल इट इज इन विद इन द योर डिस्प्ले। और बॉटम पॉइंट कितना होगा? 150 माइनस 80, राइट? 150 से नीचे तो माइनस ही करेंगे ना फिर, क्योंकि उससे छोटा ही निकलेगा ना 150 से नीचे। तो दिस वुड बी योर 70, राइट? तो स्टिल क्या है, ये नीचे आपका नेगेटिव नहीं गया। अगर 70 मतलब कि आपका ऐसा नंबर आता जो माइनस है, तो वो नीचे आ जाता, फिर वो नीचे आ जाता। लेकिन ये पॉजिटिव 70 मिला है। इट मीन्स आपका जो सर्कल ए है, वो सर्कल ए क्या है? कंप्लीटली इट इज इनसाइड द विद इन द सर्कल। सो वी कैन से दैट सर्कल ए इज कंप्लीटली इनसाइड, राइट? अब ये सर्कल ए की बात हो गई हमारी। अब मैं सर्कल बी की बात करता हूँ। इधर ही करते हैं, इधर मैं सीधी लाइन खींच के सर्कल बी की बात करते हैं। इधर भी वही करेंगे हम लोग, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट और राइट मोस्ट पॉइंट निकालेंगे। उसके बाद टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट निकालेंगे, राइट? तो अब देखते हैं इसका लेफ्ट और राइट के लिए। तो ऑब्वियसली हम लोग एक्स एक्सिस के वैल्यूज को लेके चलेंगे। तो सर्कल बी के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या थे? 250 और 230, 250 और 230। तो x का जो वैल्यू है, x की जो कोऑर्डिनेट है वो है 250। तो लेफ्ट में कितना जा सकता है? ये 100 इसका रेडियस है, तो 250 प्लस 250 माइनस 100 करोगे तो उतना ही जा पाएगा। तो 250, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, शायद मेरी इमेज आ रही होगी इसीलिए। 250 माइनस 100, 150 बच रहा है, यानी कि अभी भी ये पॉजिटिव है तो ये अंदर ही है। और राइट मोस्ट कितना जा सकता है? ऐड कर दो, 250 प्लस 100, 350। और हमारा वेट है 800 पिक्सल का, तो स्टिल लेफ्ट राइट में तो अंदर ही है।
अब मैं टॉप की बात करूँ तो उसके लिए हमको वाई कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। तो 230 ऊपर जाएगा तो प्लस करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 330। स्टिल इट इज विद इन द योर स्क्रीन डिस्प्ले। और नीचे इसके लिए हमको माइनस करना पड़ेगा, 230 माइनस 100 विच इज 130, यानी पॉजिटिव है। सो स्टिल वी कैन से दैट सो सर्कल बी इज कंप्लीटली इनसाइड। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, वेदर दी टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या दोनों सर्कल, जो ये दो सर्कल बन रहे हैं आपके, क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अभी जितना हमने ड्रॉ किया है इस फिगर में, इसके हिसाब से तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब इसको प्रूव करना पड़ेगा हमको पूरे कैलकुलेशन से कि ये वेदर इट इज लाइक बोथ दी सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूँ इससे अलग। ठीक है, आप ध्यान से समझिए। मान के चलिए कोई सर्कल यहाँ पर है, मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। एक सर्कल ये रहा, ये सर्कल अच्छे से नहीं बना, मैं फिर से बना देता हूँ। एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा। मान के चलिए दोनों टच कर रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे सेंटर से हैं। अब आप मुझे ये बताइए, ये सर्कल का रेडियस मान के चलते 2 है, ये इसका 3 है। ठीक है, अब जैसा आप देख पा रहे हैं, आपको दिख रहा है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इनका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस 5 ही होगा, 2 + 3 5। तो दोनों के रेडियस को अगर मैंने ऐड किया और दोनों के सेंटर के बीच का अगर डिस्टेंस भी निकाला, तो डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है। वैसे मान के चलिए मैंने डिस्टेंस अलग से निकाला, वैसे हम देखिए ड्रॉ करके तो हमको पता नहीं करना, हमको मैथमेटिकली प्रूव करके बताना है, तो हमको डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, दोनों ही पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाला, हमको मिला 5, और रेडियस, दोनों रेडियस को भी ऐड किया, वो भी निकला 5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो कहीं पे कहीं ना कहीं वो टच कर रहे होंगे। अगर डिस्टेंस ज़्यादा निकलता, मान के चलते हैं डिस्टेंस निकलता ज़्यादा 7 और रेडियस निकल रहा है 5, तो इसका मतलब दोनों के बीच में दूरी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। इससे आपको इससे तो अंदाज़ा लग गया होगा हमें एक्चुअली करना क्या है। ठीक है, तो वही मैं इधर करने जा रहा हूँ। अभी यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, मैं इधर एक काम करता हूँ, ये जो मैंने सर्कल्स ड्रॉ किए ना, दोनों ही सर्कल्स को मैं अभी के लिए थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ताकि आपको बेटर थोड़ा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ, सब कुछ इरेज कर रहा हूँ, और कोऑर्डिनेट्स मैं फिर से यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। 100 150 है, तो 100 150 कहीं पे आपका यहाँ पर था, ये पॉइंट था पहले सर्कल का, जो सेंटर है ये था। और सर्कल बी का जो होगा आपका 250 ये रहा, और 230 समवेयर हियर 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 हियर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वुड बी समवेयर हियर। ठीक है, तो दोनों के सेंटर्स हमको पता चल गया, ए और बी है। और ए बी भी मैं अभी इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है। यदि मैंने एक काम करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। अच्छे से जोड़ना चाहिए यार, मैं क्या कर रहा हूँ। थोड़ा इसके लिए पेशेंस चाहिए होगा आपको, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन भी करना है सब कुछ, तो थोड़ा आप भी थोड़ा पेशेंस रखिए, सब कुछ परफेक्टली होगा। ठीक है, तो मैंने इसे अच्छे से जोड़ दिया, और आई होप आपको इसके कोऑर्डिनेट्स भी पता होंगे। आप ध्यान से देखिए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे। मैं इसको जूम इन करूँगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इसको थोड़ा ना मैं परफेक्टली समझाने के लिए मुझे जूम इन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स थे आपके 100 और 150, और इसके कोऑर्डिनेट्स थे 250 एंड 230, राइट। यस, 250 और 230। आपको ज़्यादा गाढ़ा नज़र आ रहा होगा, इसलिए मैं इसका थोड़ा ना जो इनका पॉइंट है उसका रेडियस थोड़ा कम ले लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, जो ये डिस्टेंस होगा, मैं इसको थोड़ा इरेजर के नीचे लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर वैल्यूज़ लिखनी है। इसी वजह से जो ए का कोऑर्डिनेट है इधर लिख लेते हैं 100, 150। अब मुझे ये बताइए, जो इसको मैं ए बी सी मानता हूँ, ए से लेके बी तक का दूरी क्या होगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो कोऑर्डिनेट से माइनस कर सकता हूँ। 250 से लेके 100 को अगर मैं माइनस करूँगा, तो ए से बी का डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो 250 माइनस 100 इज़ 150, तो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस पता चल गया 150 है। अब मुझे अगर इसकी हाइट निकालनी है, तो हाइट के लिए मुझे मुझे क्या करना पड़ेगा, y के कोऑर्डिनेट्स माइनस करने पड़ेंगे। तो y का टॉप वैल्यू यानी ऊपर का वैल्यू 230, 230 में से अगर मैंने 150 माइनस कर दिया, तो मुझे डिस्टेंस पता चल जाएगा, हाइट पता चल जाएगा। नीचे 100 है, ये रहा आपका 230, सॉरी इधर नहीं है, ये रहा आपका 230, और ये 150 इधर है।
तो ये माइनस करूँगा तो ये पता चल जाएगा ना मुझे, वही तो कर रहा हूँ मैं। 230 में से अगर मैंने 150 माइनस किया तो कितना बचेगा? 80 बचेगा क्या? यस यस यस, 80 ही बचेगा। या मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। यस 80 बचेगा। मेरे पास ऑलरेडी मैंने सब कुछ वैल्यूज लिख रखे हैं इधर उधर। तो अभी क्या करते हैं, मैं इसको इधर ही सॉल्व करता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले वी नीड टू फाइंड ए बी। सो ए बी के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने लिख देता हूँ यहाँ पर प्रॉपरली, ताकि आप सॉल्यूशन को अच्छे से लिख सको। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने क्या किया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब कि एक्स के बीच का डिफरेंस। 250 में से माइनस किया 100 को, जिससे कि मुझे मिला 100। 250 माइनस 100 इज 150, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल गया, यानी ए भी मिल गया। नेक्स्ट वर्टिकल डिस्टेंस। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। 230 में से मैंने माइनस किया 150, मिल गया 80। इससे मुझे पता क्या मिलेगा, इससे ए से लेके सी की दूरी मिल जाएगी। एक बार मुझे डिस्टेंस मिल गया तो उसको रेडियस को मैं ऐड करूंगा, और अगर रेडियस का जो वैल्यू है वो डिस्टेंस से अगर कम निकला, मतलब वो टच नहीं कर रहे। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, शुरू में एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैं ए सी के बीच का डिस्टेंस मुझे निकालना है। अब मुझे ए बी और बी से मिल गया तो मैं ए से निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, राइट। समझ में आया मैंने क्यों किया। सो हियर हम क्या करते हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। मैं इधर साइड में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर सको इसको, आपको एक्सप्लिसिटली नीचे बिल्कुल क्लीनली नीचे आपको लिखना है सॉल्यूशन में। ऐसे आपको अपनी कॉपी में नहीं करना, ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, राइट। अब आपको ए सी का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो ये रूट चला जाएगा इधर। अब मैं डायरेक्टली सारे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। ए बी कितना है 150, 150 का स्क्वायर, और बी सी कितना है भाई 80 का स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको कुछ 170 मिलेगा। मैंने ये सॉल्व कर रखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कितना 170, राइट। तो आपको ए सी के बीच का दूरी मिल गया, समझ में आया। यहाँ पर एक सर्कल बना था और यहाँ पर एक सर्कल बना था, राइट। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको ए सी याद रहना चाहिए। मैं इधर इधर कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसे इसे मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया था, आप रिलेट कर पाओगे। लेकिन इसे अभी इरेज करूँगा मुझे, क्योंकि पूरा सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। अब रेडियस 1 प्लस रेडियस 2 दोनों को ऐड करेंगे। रेडियस 1 कितना था आपका 80 था, और रेडियस 2 आपका 100 था। दोनों को मिला के कितना मिल रहा है रेडियस 180। इतना समझ में आया। और आपको जो डिस्टेंस मिला है, जो आपको ए सी का डिस्टेंस मिला है, ए सी कितना है, ए सी 170 मिला है। अब मुझे एक बात बताइए, ए सी आपको 170 मिला है और आपका रेडियस है 180, यानी कि रेडियस, दोनों का जो रेडियस ऐड करके भी वो डिस्टेंस छोटा पड़ रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या समझ में आया आपको। रेडियस, ये जो आपका, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रीवियस वाला, कि दो सर्कल है, दोनों का डिस्टेंस मैंने निकाला। पहले तो रेडियस समझते हैं, रेडियस इसका 2 है, इसका रेडियस 3 है, तो दोनों को रेडियस को ऐड करो, कितना निकला 5। और अलग से मैंने डिस्टेंस निकाला, और डिस्टेंस निकल रहा है मान के चलिए 6, 6 नहीं, इससे भी कम निकल रहा है, 4 निकल रहा है। तो आप क्या सोचोगे कि भाई इसका मतलब एक सर्कल दूसरे सर्कल के ऊपर है, क्योंकि दोनों के बीच की तो दूरी कम है, यानी कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के ऊपर होगा। समझ में आया आपको, यही तो समझना है। अगर सेम होता, डिस्टेंस भी 5 होता, तो उस कंडीशन में आप बोल सकते थे कि सर्कल एक दूसरे को एक पॉइंट में टच कर रहा है। लेकिन डिस्टेंस तो ज्यादा निकल रहा है, डिस्टेंस कम निकल रहा है, यानी कि दोनों की दूरी कम है। दूरी कम है तो सर्कल एक दूसरे के बीच में ओवरलैप करेगा, रेडियस से कम है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है। मैंने ड्रॉ अलग किया है कुछ, ड्रॉ पे मत चाहिए। जो मैंने डिस्प्ले पे ड्रॉ किया है सर्कल को, आपको दिख रहा होगा कि दोनों के बीच में दूरी है, लेकिन एक्चुअल में दूरी नहीं है। कैलकुलेशन ये बता रहा है, क्योंकि आपका जो ए सी है इज स्मॉलर देन R1 प्लस R2। इट मीन्स both the circles both these circles are intersecting intersecting at 2 points, ठीक है। और ओवरलैप भी कर रहे हैं, दूरी कम है ना,
दोनों के बीच में दूरी कम है, रेडियस ज़्यादा है। ठीक है, तो यही हमको फाइंड करना था और ये हमने कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 15 है ये। क्वेश्चन नंबर 15 इसी के साथ कंप्लीट होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, मैंने जितना हो सके बेस्ट इसे एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। यदि आपको समझ में आ रहा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।